अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं KNI। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर कप्तान सही हो तो टीम की समत भी जो है वो सही हो जाती है। अगर कप्तान मेहनती हो तो फिर सारी टीम जो है वो भी जीत की लगन में मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी तनदही लगा देती है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं AG ऑफिस में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान फवाद आमर चौधरी साहब खुली कचहरी का इनकाद कर रहे हैं। फवाद आमर चौधरी साहब का शुमार उन अफीसरान में होता है जो अपने वसाइल को नहीं देखते, जो अपने बजट को नहीं देखते, बल्कि कर गुज़रते हैं। अगर उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले AG ऑफिस जो बिल्डिंग है, AG ऑफिस के 8 फ्लोर हैं और 7 फ्लोरों के ऊपर आप जाएँ, 7 मंजिलों के ऊपर, तो आपको एक अलग सा टेक्चर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 8वें फ्लोर के ऊपर इंटर होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फ्लोर को इस तरह रेनोवेट कर लिया है। अपने मदद आपके तहत अपने बजट में से बजट निकाल के उन्होंने अपने फ्लोर को, अपने ऑफिस को इस तरह रेनोवेट कर लिया है कि उनके किसी भी साइल को किसी सरकारी दफ्तर का टेक्चर ना मिले, उसको ये मसाइल का सामना ना करना पड़े, उसको उसकी पेंशन के मसले हों, उसकी सैलरी के मसले हों, सैलरी स्लिप्स के मसले हों, या किसी किस्म के भी अगर उसको मसाइल हैं वो अपने महकमे के मुतलका या दूसरे मुतलका, तो उन्होंने कोशिश की है कि यार उन चीज़ों को सारियों को एक जगह पर स्मार्ट किया जाए और अमला भी उनके साथ खुशसलूबी से पेश आए और वो उनके सब के जो साइल के मसले हैं उनको हल किया जाए और उसके लिए उसको एक इन्वायरमेंट भी अच्छी दी जाए। अगर उनके मुलाजमों की बात करें, अपने उनके स्टाफ की बात करें, तो अगर आज से हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो ये AG ऑफिस के जो बाकी फ्लोर हैं, जो जिस तरह अमले स्टाफ के लिए बाज़ ऐसे ऑफिस हैं कि वहाँ पर स्टाफ के लिए बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है और ऐसे लगता है जैसे कि संगलियों के साथ कुर्सियों को बांधा हुआ है, कोई आप किसी अदालत में आ गए या किसी वकीलों के डेरे पे आ गए हैं, ऐसे लगता है। लेकिन जैसे ही 8वें फ्लोर पे आते हैं तो इन्होंने अपने ऑफिस को इस तरह रेनोवेट किया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने साइलिन का जो उनके मसाइल थे उनको उजाला करने के लिए भी लहदा से काउंटर कायम किए हैं ताकि किसी को किसी किस्म का मसला ना हो। और आज उन्होंने फवाद आमर चौधरी साहब ने यहाँ पर खुली कचहरी लगाने का ऐलान किया है। आज उनकी खुली कचहरी यहाँ पर लग रही है, इस जगह पर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, और अभी वो साइलिन के मसले सुनेंगे, उनके मसले हल करने की भी कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा इसी प्रोग्राम में। जी, इनिशियली हम रिस्पांस देखेंगे ना कि हर 15 दिन बाद करेंगे, बट इफ़ कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं तो फिर हम आप इसको वीकली भी कर सकते हैं। आज फर्स्ट डे है जी। देखें, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स नॉट अबाउट नंबर, ये हमने कोई ये शो ऑफ नहीं है, बेसिकली ये रियल पब्लिक सर्विस के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने नहीं कहा, ये खुद हमने फील किया मैंने कि चलो यार, बाकी हम जिस हमने रेनोवेशन की है, स्टाफ को कर रहे हैं, एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि मेरे पास तो कोई आएगा, हो सकता है ना पहुँच सके, कोई आने ना दे, ऊपर स्टक हो जाए, तो ये एक ओपन फोरम लोगों को दें कि जी डायरेक्ट एक्सेस मेरे तक उनकी ईजी हो। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा है कि ये बात आज सारे बैठे हुए हैं, मेरे पूरा स्टाफ भी बैठा है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया को 1.5 साल पहले तो हमारे दफ्तर में बेसिक रिक्वायरमेंट थी, मतलब चेयर्स नहीं है, सिस्टम नहीं है, हालात बुरे थे, उसमें हमें कुछ 6-8 महीने लग गए। अब आप खुद ही जिससा बता रहे हैं, सीइंग इज़ बिलीविंग, अब वो तो हो गया, ये ईजी तो हो गए हैं सारे। अब अगली बात है कि काम को बेहतर कैसे किया जाए, स्मार्ट के जो आपने क्वेश्चन किया बहुत रेलिवेंट है। उसके लिए हमने जी 2 कमेटीज़ मैंने बनाई हैं। उनमें एक कमेटी है कि हम पेंशन का जो डाटा है, और इंशाल्लाह ये आपको दिखाएंगे, इधर लाइव चला के दिखाएंगे। पेंशन का क्या होता है कि एक बंदे की पेंशन आती है, उसकी फाइल मेंटेन होती है, जो कि 35-40 हज़ार, कितने पेंशन को हम हैंडल करते हैं मैडम? टोटल 67,000 पेंशन हैं। इसका मतलब है कि वी हैव गॉट 67,000 फाइल्स। अब वो इधर उधर बिखरी हुई थी, हमने इकट्ठी करके ऊपर एक उनका रिकॉर्ड रूम तो बनाया, लेकिन स्टिल आज 2024 में अगर जाके एक बंदा उस मिट्टी में से रिकॉर्ड निकालेगा, लाएगा, मिलेगी नहीं मिली, साइल तो रुल गया। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसमें हमारी एडिशनल AG साहब आए हैं, मैडम सबीन, ये बहुत सीनियर ऑफिसर हैं और बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, कि मैनेजमेंट पोजीशन पे हमारे ये डायरेक्ट अफसर जो होंगे, साथ इनके हम AOs WOs भी लगाएंगे। अब इनकी ड्यूटी हमने ये लगाया, वो प्रोजेक्ट हमने बना के भेज दिया अप्रूवल के लिए, लेकिन मैं अप्रूवल का वेट नहीं करूँगा। जो चीज़ें मेरे अंडर हमने काम शुरू कर देना है, क्योंकि अप्रूवल लेने का मतलब है अप्रूवल के लिए जो फाइलों पर भेजते हैं, तो वो उसका एक मतलब ये भी होता है कि वो शो ऑफ होता है। हम रियल सर्विस करने वाले लोग हैं, कम अज़ कम मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा इम्पैक्ट मेरी टीम पे भी आता है। ये जब देखते हैं कि DG 8:30 आता है, 6 बजे तक बैठा है, तो
इनकी लाइफ में बड़ी चेंजेस आ गई हैं। ऊपर से जो इनको बैठने की जगह दी है 9 से 5, ये पाकिस्तान में शायद वाहिद दफ्तर होगा। आप सरप्राइज चेक करें, 9 to 5 आपको बंदे अपनी सीट पे मिलेंगे। मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करना इनके साथ, मैंने इनको एनवायरनमेंट दिया है कि भाई ऐसा पॉश एनवायरनमेंट है कि जहाँ बैठ के काम, ये इजी होंगे तो काम करेंगे। हम सर उन फाइलों को स्कैन करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कैन करेंगे। ऊपर हमने कुछ 100 फुट बाई 20 फुट का रिकॉर्ड रूम बनाया है, उधर पंखे ऐसे लगाए हैं, उधर ही हम स्कैनिंग का आगाज़ कर देंगे। ये 67,000 फाइल स्कैन होकर हमारे पास सिस्टम में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी पेंशन है, पेंशन में तो आप कहते हैं मैंने बैंक एड्रेस चेंज करना है, आपकी एप्लीकेशन आती है। तो पहले क्या होता था कि कहते थे जी हफ्ते बाद आओ, क्योंकि इन्होंने आप नहीं पता फाइल लबनी है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगी मैं महकमों से फाइलें मंगाऊंगा। मैंने जितने पेंशनर है मेरे पास उतनी फाइल, मेरे स्टैंडर्ड ये है कि उतनी फाइल सिस्टम में होनी चाहिए, ताकि वी डोंट नीड टू, मतलब ये कौन सा ज़माना है यार, IT पे दुनिया चल रही है। मैं एक ट्रेनिंग पे अभी दुबई गया था तो मैंने देखा उधर कागज़ है ही नहीं। एक आपने अपनी ID बतानी है, वो सिस्टम खोलेंगे आपका पासपोर्ट, ये इधर क्यों नहीं हो सकता। ये हमने करना है आस्ता आस्ता, हर बंदे ने जो जिसकी कैपेसिटी है करना है। वो 67,000 फाइल सिस्टम में होगी। और कितना टाइम हमने एस्टिमेट किया मैडम, 6 मंथ में भी इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत रखे, 6 मंथ में हम आपको बुलाएंगे दोबारा कि भाई अब किसी पेंशनर का नंबर बताएं हमें, हम सिस्टम में डाटा डालेंगे, उधर ही रिकॉर्ड चेंज करके आपको प्रिंट निकाल दें। लोग अमूमन खुली कचहरियों में शिकायत करते हैं। मैं अभी आया था तो अंदर गया हूँ, मेरी एज हो गई है अभी अल्हम्दुलिल्लाह 72 ईयर्स। आई वाज रिटायर्ड फ्रॉम एंटी नारकोटिक्स फोर्स। मैंने 70 ईयर्स की उम्र में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से PhD की है जी, इन कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन्स। मैं अभी अंदर गया हूँ आपके होते हुए, मैंने एप्लीकेशन देना थी कि 72 के बाद मेरे जो ड्यूज़ बनते हैं वो दीजिए। वहाँ एक असिस्टेंट हैं आपके ऑफिसर, उन्होंने मुझे बिठाया भी है, चाय भी पूछी है और मुझे पूछा कि क्या तकलीफ़ है, आपने क्यों बेल्ट पहन दी। फिर खुद कागज़ दे के मुझसे एप्लीकेशन भी निकलवाई। मेरे पास जो कागज़ नहीं था वो कंप्यूटर से निकाल के भी दिया। वो बड़ी इज़्ज़त से मेरा वो फौरी तौर पे काम किया। तो ये सारे अल्लाह के करम होते हैं। अगर कोई ऑफिसर अच्छा आ जाए तो फिर सब A to Z ठीक होने लगता है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और आपके स्टाफ को भी, और अल्लाह की रहमतें हमेशा बरसती रहे और अल्लाह हमेशा मेहरबान रहे। जी, मेरे साथ इस वक्त AG ऑफिस की एक ऑफिसर मौजूद हैं। मैडम क्या नाम है? सबीन साबे, एडिशनल AGPR, अच्छा, आप इधर कौन से अकाउंट्स को डील करते हैं? GP फंड और पेंशन को। पहले कितनी शिकायत थी और ये DG साहब के आने की वजह से क्या इसमें तब्दीली क्या आई? नहीं, बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया है अब। असल में रेगुलरली DG साहब डायरी, रिपोर्ट्स, पेंडेंसी, इन चीज़ों पे पूरी वो एक रखते हैं कि जी अब कितनी पेंडेंसी रह गई है। अब डेली बेसिस पे अगर ये चीज़ पूछी जाए कि जो केसेस आए थे वो कहाँ हैं, जुलाई के केसेस फाइनल हो गए हैं, तो वो फिर स्टाफ को टोज़ पे रखते हैं ना। तो अगर आपके ऑफिस की बात करें तो आपने भी देखा होगा कि एक अरसे से हम भी देखते आ रहे हैं कि जी ऑफिस के कभी भी हालात नहीं थे ठीक, लेकिन अब आपका फ्लोर तो एक ऐसा बड़ा VIP फ्लोर बन गया है, एक अलग ही टेक्सचर आता है, अलग से फीलिंग आती है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपके और आपके अमले के ऊपर इसका क्या? नहीं, बहुत अच्छा, ज़ाहिरी बात है कि हालात बेहतर हों, बैठने की जगह भी अच्छी हो, काम करने का इन्वायरमेंट अच्छा हो, तो उससे लोगों को बड़ा एक मोटिवेशन मिलती है। अब वो बैठते हैं, काम शाम करते हैं, अच्छे तरीके से लोगों को भी डील करते हैं अच्छे तरीके से। क्लाइंट बेसिकली तो पब्लिक सर्विस है ना। अब वो खुद अगर अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं तो आने वाले लोगों को भी अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। तो ये गैप होता था DG और दूसरा क्लैरिकल स्टाफ में, ठीक है ना। आपका अपना जो स्टाफ था वो भी DG से मिलने से थोड़ा सा घबराता था, तो ये फीलिंग किस हद तक कम हुई है DG साहब की वजह? नहीं, DG साहब का बड़ा एक इंटरेक्टिव एक एटीट्यूड है, वो बिल्कुल मसाइल सुनते भी हैं। बल्कि ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया वो इसीलिए कि लोग आएँ और बिल्कुल वो जो हेजिटेशन है या वो जो एक गैप है वो ब्रिज हो जाए। वो क्लाइंट को भी सुनना चाह रहे हैं, अपने लोगों को के साथ तो उन्होंने मसाइल सुन लिए, उनके मसाइल हल भी कर दिए कि जी आपकी बैठने की जगह भी ठीक कर दी, आपको सिस्टम भी प्रोवाइड कर दिए, आपका बिल्कुल अब वो कोई गर्मी का भी मसला नहीं है, कोई इस किस्म के मसाइल नहीं है। तो वो क्लाइंट को सुनना चाह रहे हैं कि अब इस चीज़ का क्लाइंट को क्या फ़ायदा हुआ इस सारी चीज़ का। समझती हैं कि बाकी AG ऑफिस के दूसरे फ्लोर जो उनको भी इसी तर्ज के ऊपर चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जब आए हैं यहाँ, उन्होंने विज़िट किया है, तो उन्होंने बाकी लोगों को भी, अपने ऑफिस को यही कहा है कि इसको आप एक एग्जाम्पल बनाएं और इसी तरह से आप ना 1 by 1 अपने फ्लोर्स को रेनोवेट करें,
लोगों को भी, अपने लोगों को भी आप फैसिलिटेट करें ताकि वो फिर आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करें। ये खुली कचहरी से पहले कितने मसले होते थे, कितनी शिकायत आती थी क्लाइंट्स के, कितने साइल आते थे आप? लोगों के मसाइल तो होते हैं, ज़ाहिरी बात है, ऑफिस बड़ा भी है, फिर पूरे उसको भी डील कर रहा है, पंजाब के अंदर जितने भी फेडरल के वो हैं और डिपार्टमेंट्स उनको डील कर रहा है, तो मसाइल होते थे। आप अगर देखें, आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अब जैसे डीजी साहब ने इंटरेस्ट लिया तो फिर चीज़ें, मसाइल हल हुए लोगों के, और लोगों का आना कम हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि अब लोगों के मसाइल कम हुए हैं, आपने देखा भी है। आप ये बताएं कि आपको क्या मसला था जो आप एजी ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे और आप क्या सूरत? मैंने कोई चक्कर नहीं लगाया है, आज पहली दफ़ा आया हूँ। मेरे गुज़श्ता अगस्त महीने का पेंशन बैंक में नहीं आया था, तो बैंक वाले से मैंने पूछा कि क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें आपका शादी कार्ड नंबर गलत दर्ज हुआ है। तो मैं इधर आया हूँ, अकाउंट ऑफिसर साहब से मिला हूँ, इख्तियार हुसैन साहब से, और उसने कहा कि आप उन्होंने कागज़ दिया, मैंने दरखास्त लिख दिया, उन्होंने कहा कि बस 15-20 मिनट में आ जाए, आपका काम हो जाएगा। मैंने बाहर चक्कर लगा दिया, इधर आके आपके साथ बैठ गया। इधर सर ने पूछा कि आपका कोई मसला है, तो मैंने कह दिया कि नहीं मेरा कोई मसला है। अभी इख्तियार साहब ने बोला कि आपका काम हो गया, बस मैं वापस जा रहा हूँ। एक ही चक्कर लगा आपका? एक ही साहब, पहली दफ़ा जी ऑफिस आया हूँ, मैंने देखा भी नहीं था। उधर टैक्सी वाले से कह दिया कि यार जी ऑफिस जाना है, तो पहली दफ़ा आते ही आपका उन्होंने एक डेस्क के ऊपर काम हो गया? बिल्कुल जी। गुड, ये तो बड़ा अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे डीजी साहब के बारे में? अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको और ज़िंदगी अता फरमाए ताकि लोगों के मसाले इस तरह से जल्दी हल हो सके। मेरे साथ इस वक्त एजी ऑफिस के एक दूसरे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो आज के खुली कचहरी के हवाले से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खालिद मसूद है और मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूँ इधर। अच्छा, ये बताएं कि डीजी साहब के आने की वजह से किस हद तक मसले जो हैं वो हल हुए हैं, और पहले क्या मसाइल थे, ये अमले को क्या मसाइल थे और साहिल को क्या मसाइल? आप लोगों ने देख ही लिया है कि ऑफिस का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया। उसमें सिटिंग अरेंजमेंट देख लें, ऑफिसर्स के लिए बैठने की जगह, साहिल के लिए बैठने की जगह, और एक तो सारों को रेनोवेट कर दिया गया, और इस हवाले से बड़ी सहूलत हुई आवाम को भी और स्टाफ को भी। तो इससे ज़्यादा जब इन्वायरमेंट अच्छा हो तो काम करने को भी दिल करता है। यहाँ मिलने से लोग काम भी करते हैं और लोगों के मसाइल भी बड़ी तेज़ी से हल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सर्विस हो गई आप? मेरी सर्विस हो गई है 24 ईयर्स। इसी फ्लोर के ऊपर ही, 8वें फ्लोर? मैं डेपुटेशन पे था, मैं इसी फ्लोर पे रहा। मैं अभी तकरीबन पौने कुछ 4 साल बाद वापस आया हूँ, तो मैंने भी इस ऑफिस को रेनोवेटेड देखा है अब। अच्छा, तो थोड़ा सा लादा सी फीलिंग आई है कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। जी, बहुत अच्छी फीलिंग हुई ना। मतलब मैं जिस ऑफिस पे था, मैं पाकिस्तान मिंट पे डेपुटेशन पे था, जब वापसी पे आया हूँ तो ऑफिस को देख के तबीयत बहुत खुश हुई। बड़ा अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, काम करने को भी दिल चाहता है, और यहाँ स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह डी साहब के सुपरविजन में स्टाफ ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, पाकिस्तान मिंट के हालात भी बाकी 7 फ्लोरों जैसे ही हैं? हाँ, वहाँ भी चूँकि वो आपको पता है कि बड़ी पुरानी वो फैक्ट्री है, और उसका जो मशीनरी भी बड़ी ऑब्सोलीट हो गई है, अब उसको वैसे वो अपग्रेड कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहबाज साहब मौजूद हैं जो इस वक्त खुली कचहरी के कन्वीनर हैं और डिप्टी अकाउंट ऑफिसर हैं। उनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि ये डीजी साहब ने जो पहली आज खुली कचहरी लगाई है, साहिल तो थोड़े आए हैं, लेकिन क्या आपने काम बड़ा अच्छा करने शुरू कर दिया कि साहिल की तादाद कम हो गई? ये सर, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सर जब से हमारे ऑफिस में एज ए डायरेक्टर जनरल एज ए HOD आए हैं, इन्होंने पहले इनिशिएटिव लिया, ऑफिस को रेनोवेट किया, और उस वक्त भी सर ने जब पहले दिन आए तो देखा कि लोगों के माइजरेबल कंडीशन थी, लोगों को चेज़ नहीं मिलती थी, और लोग जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके लिए बैठने की इंतज़ाम नहीं थे। तो सर ने आते ही इसको इनिशिएटिव लिया और सारे ऑफिस को एज ए 5 स्टार होटल बना दिया, एज ए फ़ॉरेन ऑफिस की तरह इनको बिल्ड इन कर दिया। उसके बाद सर ने ये गाइडेंस दी कि आप अपने ऑफिस में बैठें, लोगों के कंप्लेंट्स को एड्रेस करें, ये आपकी ही तरह का इंसान है, इसको इंसानों की तरह ट्रीट करें। तो ये जब सर ने ये विज़न दिया और सर ने आके वहाँ हमें अजलास में एड्रेस किया, तो उसके बाद लोगों की जो मसाइल है वो हल होना शुरू हो गए। पहले भी बेहतरी थी, लेकिन DGPR लाहौर में, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू में ऐसे हालात नहीं थे जो कि अब होना शुरू हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये पहली कचहरी खुली कचहरी है, इसके लिए हमने पब्लिसिटी भी की है, अपने फेसबुक अकाउंट पे भी लगा रहे हैं, और पब्लिक को भी जो है इंस्टा पे भी लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले और लोग आएँ और बताएं कि जो उनके मसाइल हैं वो सारे इंशाल्लाह एट द स्पॉट हल करेंगे।
इससे पहले कितने साइल आते थे? बेसिकली ये हमारा जो पहले जो 3-4 हमारे मेकनिज़म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें मोहतसब का है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल का है, जिसमें हमारे पास ओपन डोर पॉलिसी थी, इस तरह इसमें सिविल कोड थी। इस तरह कुछ ये लोग होते थे, वो लोगों को वकला की फ़ीसें दे के वो कंप्लेंट्स के रिड्रेसल के लिए जाना पड़ता था। अब यहाँ किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी, सिंपल आके उन्होंने बताना है और इस मसले को हल करा लेना है। तो जो हमारी कंप्लेंट्स थी वो बेसिकली कुछ ऐसे ही होता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन कम होती थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी कि ये शायद ये हमारा काम नहीं करना चाहते, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं था। उनका मसाइल थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रजिस्टर नहीं करते, लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह ताला ये अब मज़ीद बेहतर होगा। सर के विज़न के मुताबिक हम इसको मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं और खुली कचहरी का मकसद यही है कि अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको सर तक अप्रोच नहीं है और कोई बंदे पर्सनल हो चुके हैं, तो उस बंदों का भी मसलों का हल करना है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अपने अमले के साथ थोड़ा सा सख्त गिर रवैया होता है, ठीक है, तो ये क्या ये डिसिप्लिन तो सख्ती से ही कंट्रोल होता है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे डीजी साहब? आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन सर की ये है कि सर जब कहीं ऐसा होता है कि सर को लगता है कि ये काम नहीं करना चाहते, ये इंटेंशनली नहीं कर रहे, तो सर इसे थोड़े से हार्ड अल्फाज में कहते हैं, लेकिन 90% ये होता है कि सर पोलाइट ही रहते हैं और पोलाइट वे से ही कहते हैं और बड़े प्यार से और बड़े मेहरबान ऑफिसर की तरह बात करते हैं हमारे से। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल मियां हमाद साहब मौजूद हैं। मियां साहब ये बताएं कि जो नए डीजी साहब आए हैं, एक तो आपका ऑफिस बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, और पे रोल के हवाले से जो मसाइल थे वो किस हद तक? जी बहुत शुक्रिया। हमारे नए डीजी साहब चौधरी फवाद आमिर साहब जब से उन्होंने चार्ज लिया यहाँ पे, तो उन्होंने अपने विज़न के मुताबिक काफ़ी चीज़ों को तब्दील करने की कोशिश की है। मसलन मुझे चार्ज लिया यहाँ पे तकरीबन 4 माह का अरसा हुआ है और उसमें हमने बाकी ऑफिस की निस्बत बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ देखी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो फिर तब्दीली देखी नहीं होगी यार, 4 महीने पहले तो आपका ऑफिस रेनोवेट हो चुका था। काम करने वाले बंदे के लिए 4 महीने बहुत होते हैं। मैं उस टाइम पे आया हूँ जब रेनोवेशन मुकम्मल हो रही थी और पुराने से हम नए दौर में दाखिल हो रहे थे। पुराना दौर आपने नहीं देखा? पुराने दौर से नए दौर की ट्रांजिशन हमने देखी है कि किस तरह यहाँ पे मामलात थे रेनोवेशन के हवाले से और उसका काम पे कितना असर पड़ा। तो जैसा कि आप पेरोल की बात कर रहे हैं, पेरोल के हवाले से हमने ये चीज़ देखी है कि पहले जो बिल्स काफ़ी अरसे तक पेंडिंग होते थे और उनका पता कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे मामलात इस तरह से हैं कि हम लोग उस रेनोवेशन का असर लोगों के काम करने की मेंटालिटी पे नज़र आ रहा है। पेरोल्स में जो मामलात पहले काफ़ी अरसे तक पेंडिंग रहते होते थे, अब वो चीज़ ना सिर्फ टाइमली एक्सपीडाइट हो रही है, बल्कि लोगों को अगर हमारे सेक्शन के अलावा भी हमसे मुतल्लिक़ जो काम नहीं भी है, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पे हमारी जो कंप्लेंट है उसका रिड्रेसल होगा। 65,000 पेंशनर को आप पेंशन देते हैं यहाँ से, तो उनके मसले भी ज़ाहिर होंगे, ठीक है, साइल भी आते होंगे यहाँ, तो वो किस तरह? आप खुली कचहरी तो आज आपकी शुरू हुई है, पहले कितने साइल आते थे आप तक? क्योंकि आप तो असिस्टेंट कंट्रोलर अकाउंटेंट हैं, आप तक तो लोग पहुँचते होंगे, डीजी साहब तक ना भी पहुँचे। इसमें हम लोगों का, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, काम का अंदाज़ हमारा इस तरह का अपनाने की कोशिश की गई है कि मामलात जो हैं वो इस खुली कचहरी तक आने की नौबत पेश ना आए। उसमें हम लोगों की एक ओपन डोर पॉलिसी है जिसके तहत हम लोग साइलिन के जो मामलात हैं उनको रिड्रेसल की कोशिश करते हैं। अब ये खुली कचहरी का मकसद ये था कि एक अवाम में जो तासुर है वो ये जाए कि अफसरान के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, अफसरान जो दरमियान में जो गैप है वो जो दरमियान में गैप है वो ख़त्म हो और अफसरान जो हैं वो आपके मसाइल की दादरसी के लिए बैठे हुए हैं। अब उसमें दूर दराज के इलाकों से भी साइलिन आते हैं, वो प्रोसेस के हवाले से नॉलेज ना होने की वजह से उनको लगता है कि हमारा काम जो है उसमें डिले आए। लेकिन यहाँ पे हमने अपने निज़ाम को कंप्यूटराइज, जैसा कि आपने जिक्र किया, 67,000 पेंशन है, तो वो रूटीन में भी हमारा पेंशन का पेरोल चल रहा है और अब हम इसको MPG पेमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसके तहत एक बैंक को आप सिर्फ एक चेक जाएगा और वो सेकंडों के अंदर सेकंडों के अंदर पेमेंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। आप जो पेमेंट जो सैलरीज और जो पेंशन थी वो 5 तारीख को जो ट्रांसफ़र होती थी क्लाइंट्स को, वो अब 30 तारीख को ही शिफ्ट हो जाए करेंगे उनके अकाउंट में।
और इसमें कोशिश यही है कि पेंशनर्स जिन्होंने मुल्क के लिए इतना अरसा अपने प्राइम टाइम में खिदमत की और कौम को सर्व किया, तो अब हम लोग अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए आसानी पैदा की जाए और पेंशन के लिए जो पहले कतार दर कतार वो लोग मौजूद रहते थे और उनको इतना इंतज़ार करना पड़ता था, वो आजकल चूँकि ऑनलाइन पेमेंट्स का दौर है तो वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में MPG पेमेंट ट्रांसफ़र हो और उनको घर बैठे ये सहूलत के साथ पेंशन मैसर गर्मी में ना आना पड़े, ना बाहर आना पड़े, ना कहीं धक्के खाने पड़े, ना बैंकों के धक्के खाने पड़े, बल्कि उनको उनके अकाउंट में उनकी पेंशन और उनकी सैलरी ट्रांसफ़र हो जाए ताकि वो अपने घर बैठे जो है वो अपनी ATM के ज़रिए अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकें। ये बहुत अच्छा इकदाम कारी है जी ऑफिस, और आप इसमें बहुत शाना बशाना DG साहब के साथ शामिल हैं। जी मेरे साथ इस वक्त रफ़ीक साहब मौजूद हैं जो रूम के रिकॉर्ड कीपर हैं। ठीक है रफ़ीक साहब, ये बताएं कि कितना मुश्किल होता था। अभी DG साहब बता रहे थे 67,000 फ़ाइल है और उसकी तरतीब सही नहीं होती थी। ठीक है, तो वो इसको IT के भी ऊपर लेके जा रहे हैं, उसको स्कैन करके को डिजिटलाइज़ करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो पहले कितना मुश्किल था 67,000 फ़ाइलों में से कोई फ़ाइल ढूंढना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत मुश्किल था। 67,000 तकरीबन हमारे एम्प्लॉई हैं जिनको हम डील कर रहे हैं, और वो रिटायर्ड लोग जो हैं वो उनका जो डाटा है वो पहले मैनुअल फाइल में था। अब DGPR के आर्डर के मुताबिक हम उनको कंप्यूटराइज़ करेंगे, उनको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद उनका डाटा जो है वो सेव करेंगे ताकि ईज़िली असेस हो, और इसकी वजह से हम इजीली उसको ट्रेस आउट करेंगे। और बाद में अगर कोई क्या कहते हैं फ्रेश पेंशन फैमिली में कन्वर्ट होती है तो इंशाल्लाह उसको इजीली कन्वर्ट करेंगे। रेस्टोरेशन एक IT अगर कोई साइल है वो IT बताएगा तो उसका जो सारा डाटा है वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगर 67,000 फ़ाइलों को 6 महीने के ऊपर भी तकसीम करें तो ये 12,000 फ़ाइल एक महीने में उसको स्कैन करना पड़ेगा। नहीं, ये मुश्किल टास्क तो है लेकिन इंशाल्लाह हम इसको ईज़िली और अपनी स्किल से पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले किस तरह इसको फाइलों को ढूंढते थे? पहले मैनुअल था सारा PPO नंबर हम इशू करते हैं। तो कितना मुश्किल होता था फाइल ढूंढना? एम्प्लॉई के लिए जो है वो तो मुश्किल ही है, इसमें कोई शक नहीं। पहले आप अगर मैनुअल रिकॉर्ड था 67,000 का तो उसको जाके चेक करना मुश्किल होता था, लेकिन जब जैसे ही ये कंप्यूटराइज हो जाएगा इसको हम स्कैन कर लेंगे, कंप्यूटर में ले जाएंगे, फिर उसके लिए हमें विद इन मिनट्स हम उसको जो है ना वो ट्रेस आउट कर लेंगे। अभी आपने रिकॉर्ड रूम भी थोड़ा सा शिफ्ट किया, नीचे से ऊपर लेके गए जब आपकी रेनोवेशन चाह रही थी प्रॉपर, तो उसमें कोई फाइलें मिसिंग तो नहीं है? फाइलें मिसिंग तो नहीं है, और जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास प्रॉपरली सारा अरेंज है, और हम इंशाल्लाह उसको जब कन्वर्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह। अगर कोई फाइल मिस होती है तो उसको किस तरह हैंडल करते हैं? उसको मुतलका महकमे से मंगवाते हैं? नहीं, फ़ाइल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, सारी फाइल मौजूद होती है। मेरे साथ इस वक्त एक बड़े भैया मौजूद हैं, जो बुजुर्ग मौजूद हैं, जो अपना मसला लेके आए हैं DG साहब के साथ। आपकी DG साहब के साथ मुलाकात? हाँ, मेरी मुलाकात नहीं, मैं अंदर गया था। उन्होंने कहा जी आपकी पेंशन कम आ रही है, वो हमने आपको दी थी 31 जुलाई तक, वो तो मेरी 22,800 आई। अब वो जो है ना जो अगली पेंशन लगी 1 अगस्त से वो नहीं आ रही। अब उन्हें कहा जी आप एप्लीकेशन दें, मैंने एप्लीकेशन दिया, डायरी करा रही है, वो कहते हैं ऊपर रिकॉर्ड जो है ना वो बोरियों बंद कर दिया। अब कितने महीने लगते हैं आपकी फ़ाइल ढूंढने में, हमें इसका इल्म नहीं है। DG साहब का तो विजन है कि हम महीने नहीं लगाएंगे, बल्कि दिन नहीं बल्कि घंटों में फ़ाइलें भी ढूंढेंगे और आपका मसला भी काउंटर पे हल करेंगे। तो आप DG साहब से मिले हैं? DG साहब से आया, टाइम ख़त्म हो गया 12 बजे। टाइम वो अभी आपके अपने ऑफिस में बैठे हैं, कचहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी आप उधर जाएँ वो आपको ज़रूर, क्योंकि अभी वो उठ के गए हैं, उन्होंने 2 घंटे आज कचहरी को डील किया है। खुली कचहरी को बहुत से साइलिन आए हैं, उनके मसले हल हुए हैं। तो आप भी अभी आप 15 दिन बाद खुली कचहरी लगी, लेकिन अभी DG साहब इधर मौजूद हैं, आप उनसे मिले नहीं है? कई इन्फॉर्मेशन तो आती ही नहीं है। यहीं पर बोर्ड लगा, मैंने देखा है, उसमें मैंने तो देख लिया कि ये 4 लोग बैठे हुए हैं, वो अपने मसाइल बयान कर रहे हैं। अब अगली कचहरी कब लगी, ना कोई अखबार में आता ना न्यूज़ में आता है कि भी आज पहली कचहरी थी ना जी। हाँ, तो बहरहाल ये कीजिए कि ताकि मुझे महीने ना लगे, बुढ़ापे की उम्र है और आना जाने में कम से कम 1,000 रुपया खर्च होता है। किस जगह से आते हैं आप? मैं सब्ज़ादार से आता हूँ। सब्ज़ादार से आने में 500 आने के 500 जाने के रिक्शा खड़ा है, पता कर लीजिए जाके उससे कि वो इससे कम ले ले तो वो आपके। चले, बहुत शुक्रिया जी, हमारी दुआ है कि आपका मसला जल्द हल हो। और आप आए हैं, DG साहब भी यहाँ बैठे हैं, आप DG साहब से ज़रूर मुलाकात करके जाएँ ताकि आपका जो मसला है वो हल हो, आज ही हल हो। मैं बताऊँ मसले तो बहुत से हैं, हल करने वाले हल करते नहीं हैं। अब मैंने 3 महीने पहले LD ऑफिस में किया, LD के ऑफिस में गया, वहाँ पे 1500 रुपये मेरा किराया लगा।
वो नाज़रीन, ये कोहिनूर की टीम के ये सर सेरा जाएगा कि हम अभी इनको बड़े बुज़ुर्गों को हम साथ लेके डीजी साहब के पास जाएंगे और इनका मसला आज ही हल कराएंगे। डीजी साहब से बात करेंगे कि वो इनका मसला जो है वो कल पे ना छोड़ें बल्कि आज हल करें। ये जी डीजी साहब, ये बुज़ुर्ग हमें अभी मिले थे बाहर, आपकी कचहरी ख़त्म हुई थी तो ये थोड़ा सा लेट आए हैं, तो इनका मसला है, कोई अमले ने थोड़ा सा इनको ये गाइड किया कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपका विजन ये है कि जी जी कहते हैं रिकॉर्ड हमारा मेंटेन नहीं है, इसमें कुछ जी जी टाइम लगेगा। कोई बात, मैं देख लेता, एक सेकंड। रिवीजन ऑफ पेंशन ये सितंबर और अगस्त के बाद की पेंशन देंगे। सलीम अहमद समदानी साहब आप खुद हैं? जी है। ओके, पेंशन ये 72 हुई है आपकी एज, जी हाँ। रिवाइज होनी है? जी हाँ, वो तो हो गई 15 अगस्त को, ओके। 2025 को। जी जी 2025 को 15 ठीक है। अगस्त को होगी वो। क्योंकि युतन सतमा 1999 का मैं रिटायर हुआ था बिफोर टाइम। ठीक। ठीक, वो तो वो गया, मैं जैसे हमने 2 साल और बढ़ा दिए, नहीं तो 23 में मिल जाती मुझे, बहरहाल वो 25 है ये रिवाइज कर दिया जाए। हाँ। तो ये नहीं, आपने लिखा है कि मेरी पेंशन बहुत कम है, जी हाँ। कम आ रही है, कम यानी है। जितनी आनी चाहिए आपकी पेंशन बनती है? 25,000 से कुछ ज़्यादा बनती है, उन्होंने कैलकुलेट किया है। मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक, ये 22 तक की है, 22,800, ये 31 जुलाई तक की है, हो जाती है। ये कम अगस्त से नहीं मिली। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। कि मेरा अफसर या मैं खुद या मेरी एडिशनल या कोई एओ आपसे रब्ता करेगा मंडे वाले दिन, 2 दिन में हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे और इंशाल्लाह जितनी आपकी बनती है आपको घर पे हम इन्फॉर्म कर देंगे, ये आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगी और आपको कापी हम भिजवा देंगे, ठीक है? ये नंबर भी लिख के लाया, मैं डायरी करवा के आ गया। कोई मसला नहीं, ये मैंने इस पर ऑर्डर कर दिया है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह मंडे तक ये काम हो जाएगा। आप दुआ करें, ठीक है? अल्लाह ताला बहुत आपको शुक्रिया। मामले में रखे और सबसे बड़ी बात है, ये काम करते हैं इसके लिए आखिरत का जाना है, दुनिया के लिए आखिरत का। ये कह सकता हूँ। सचर साहब, ये बताएं कि आज आपने खुली कचहरी लगाई, खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने, ठीक है, और सबसे पहले तो आपको ये इनिशिएटिव जाता है कि आपने अपने ऑफिस को एक ऑफिस बनाया। अगर हम पीछे चले जाएँ, कुछ अरसा पीछे चले जाए तो एजी ऑफिस के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, बाकी फ्लोर पे भी वैसे ही अभी भी, लेकिन आपके फ्लोर के ऊपर आके आपको एक अलग सी टेक्सचर नज़र आता है, एक अलग सी फीलिंग नज़र आती है। तो ये क्या खसूसी लगन होती है इसकी, या क्या इसमें फ़ंड्स है, या आपको फ़ंड ज़्यादा मिल गए या दूसरों को कम मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जी। व्हेन आई जॉइंड हेयर इट्स 1.5 ईयर अगो, तो ऑफिस आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जनरली एक जो हालात होते हैं नीचे वाले स्टाफ के, अनफॉर्चुनेटली वो दफ्तरों की हालत इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग डायरेक्टर जनरल जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हैं, बेसिकली हम डील करते हैं पब्लिक को, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स नॉट ऑफिसर्स। तो हमने देखना है कि हमारे जो क्लाइंट जो बेचारे पेंशनर आ रहे हैं, जो महकमों के लोग, अब हमारे पास 312 महकमे डील होते हैं और 400-500 पीपल कम हेयर एवरी डे। तो जब मैंने ऊपर विज़िट किया, देखा तो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टाफ के बैठने की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अगर ये खुद ही सही नहीं बैठे हुए, ना इनके पास चेयर्स हैं, ना इनके पास कुछ सिस्टम है और सफाई का भी कोई हाल नहीं है, दे वर सिटिंग इन शैम्बल्स। तो इनसे अच्छे काम की तवक्को रखना मेरे नज़दीक बहुत मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात यह है कि अपने अमले को, अपने स्टाफ को, और ये डीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर जनरल के यही फ़राइज़ हैं कि पहले डिसिप्लिन कायम करे, अच्छी वर्क प्लेस दे, उनको कंफर्ट दे के वो काम कर सके। फिर ये डीजी ने रिसोर्सेज डीजी ने अपने हाई अप से मैनेज करने हैं, और फंड्स का इशू नहीं होता। आई थिंक ये विल का इशू है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं, या आपकी कितनी विजन और कैपेसिटी है। तो मैंने ये फील किया था कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, कि मैं तो अच्छे ऑफिस में बैठा हूँ लेकिन ऊपर ना पंखा है ना पानी है, 200 बंदा कैसे काम कर रहा है। तो ये क्या वजह होगी इनके पास अच्छा काम करने की, जब खुद इतने तंग बैठे हैं कि ये एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। और यही रीज़न होती है कि जो बाहर मैसेज जाता है कि जी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो काम नहीं होता। भाई काम क्या नहीं होता, उनकी आप अपनी हालत देखें, वो काम करने की पोजीशन में ही नहीं है। स्पेशली हमारा जो एजी ऑफिस और ये डीजीपीआर था, इट वाज जस्ट, इससे बुरी ऑफिस की हालत हो नहीं सकती। तो उस वजह से मैंने ये इनिशिएटिव उठाया। आई वेंट टू सीजीए साहब, मकबूल अहमद गोंदल साहब, उनको सारी ये बात बताई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं ये इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ कि बीइंग डायरेक्टर जनरल इधर 1 साल में कोई तब्दीली लाऊँ, कि ये लोग इधर क्यों तंग होते हैं, क्यों हमें ब्लेम करते हैं कि हमारे अपने बंदे तंग हैं, इनको ईजी करें। तो ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने फ़ंड्स की, जो मेरे अपने ही बजट था उसी में से फ़ंड्स मुझे अवेलेबल कर दिए। मज़े की बात यह है कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ंड भी हमने नहीं लिए। वो फ़ंड जो इधर यूज़ होने थे, रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस, तो रिपेयर ऑफ व्हीकल, तो फलाना, मैंने कहा सर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये सारे डाइवर्ट करें रिपेयर ऑफ बिल्डिंग में। और फिर हमने अखबार में टेंडर किया, गवर्नमेंट के कवानीन को फॉलो करते हुए हमने फर्में शार्ट लिस्ट की, उनका आपस में कंपटीशन कराया
और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने में हमने इस 2 फ्लोर कर लिए और स्टाफ अब भी बिलीव नहीं करता कि सर हमें, कुछ लोगों को इधर 37 साल हो गए, वो कहते हैं सर एक कुर्सी ऐड नहीं हुई। तो ये मैनेजमेंट का काम है। बिल्कुल, ये तो आपका बड़ा एहसन इक़दाम। और अब जो अगला आपने कदम उठाया है कि अब 67,000 फाइलें हैं जो आपको मैनुअल थी, फाइलें ढूंढने में बड़ा वक्त लगता था, एक अरसा लग जाता था और साइरिन को चक्कर लगाने पड़ते थे बार बार ऑफिस के। तो अब फाइल आया तो उसको ये बताया गया स्टाफ की तरफ से कि आपकी फ़ाइल में हमें ढूंढने में 2 दिन 3 लग जाएंगे। उसकी वजह ये है कि सर जब बेसिक चीज़ें नहीं थी तो इससे बड़ी एक्सपेक्ट करना तो वैसे ही गलत है, मेरा ख्याल है। तो अब हमने, मुझे 1 साल इसलिए लग गया कि इट वाज अ मैस ऑफ 64, कुछ 60 साल का ये गन था जो हमने साफ़ किया। हमने इतना रिकॉर्ड था इधर कि कुछ 40,000 के करीब रजिस्टर और फाइलें हमने टॉप फ्लोर पे कमरा कंस्ट्रक्ट करके उधर ऑर्गेनाइज़ किया कि ये गन निकलेगा तो नीचे दफ्तरों बंदों को बिठाएंगे। फिर जो क्लाइंट हमारे पास आता है, 400-500 बंदा आता है, एक कुर्सी नहीं थी उनके बैठने के लिए। जितनी स्पेस के लिए आपसे को हमने 120 या 25 सीटें क्रिएट किया। एट ए टाइम को 100-150 बंदा ही होता है। अब आप ऊपर जाके देखें तो वो अगर वेट भी कर रहे हैं अपनी बारी का तो बड़े पुरसकून और कंफर्टेबल बैठे हैं, बिकॉज पंखा लगा हुआ है, एक अच्छी वर्क प्लेस है, उनको इंतज़ार करने में कोई शायबा नहीं है, अपनी बारी पे अंदर जाते हैं। एक सिस्टम डेवलप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिल्कुल ये ठीक है आपने क्वेश्चन किया कि 67,000 फाइल्स में से अगर वो तरतीब से भी पड़ी हो तो ह्यूमनली किसको मैं कहूँ, अपने ICO को, PSO को कि जाके फ़ाइल निकाल लो, तो वो उस रैक तक पहुँचते उसको घंटा डेढ़ लग जाएगा। 6 महीने का आपने कहा कि 6 महीने में हम जो इन फाइलों को डिजिटल कर लेंगे। ये बड़ी हार्ड टारगेट है। ये देखें 12 से 13,000 फाइल एक महीने में आपने स्कैन करनी है। सर कोई मुश्किल नहीं है, जब हमारी विल है तो हमने 4 महीने में जिसने भी देखा है ना, इवन एक आर्किटेक्ट है उसने कहा ये 1.5 साल का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 महीने में किया, क्योंकि मैं डे एंड नाइट काम करता हूँ। और जब असल में एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये लीडरशिप से नीचे चीज़ें नीचे आती हैं। मैं DG हूँ, इन 200 बंदे का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं एक्टिव हूँ, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं खुद ब खुद, बिकॉज दे वांट टू वर्क। इनको एनर्जी और पुश चाहिए। वो देखते हैं DG को खड़े हो जाए, सर हुक्म करो, इनका ऑफिस है ना, मैं तो कल पोस्ट आउट हो जाऊँगा। तो सर कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। उसके लिए हमारे पास 4 CSP अफसर हैं, मेरे पास एडिशनल डायरेक्टर हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। उनको मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, उनको गाइड करता हूँ कि कल को आपने जब DG बनना है तो आपने तब्दीली लानी है, पब्लिक को फैसिलिटेट करना है। यही हमारा मकसद है सिविल सर्विस का। उनके काम होने चाहिए। अगर कोई कागज़ कम है तो उसको बिठा के समझा दें कि ले आओ। अब सर हमने ये करना है कि मैंने 2 टीमें बनाई हैं। एक टीम मैंने जो अगला, देखे ना, पहले तो मसैयत ये काम मुझे आते ही करना चाहिए था। आप ये क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं कि सर साल बाद क्यों कर रहे हो भाई, उससे पहले तो इधर पाँव रखने की जगह नहीं थी, रिकॉर्ड के बोरे हर तरफ से कैसे करते। उस रिकॉर्ड को हमने 6 महीने, पूरा 1 महीना में लगा कि हमने, फिर मैंने एक टीम बनाई खुद इनके साथ। वीकेंड 6 महीने मैंने वीकेंड पे छुट्टी नहीं की, क्योंकि मेरा ये अज़म था कि मुझे अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेरा ये काम है, ये कोई आसान नहीं है इन पे। तो हमने 1 महीना लगाया, एवरीबडी केम। हालांकि स्टाफ का नीचे वाले कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन ये कहीं भी नहीं जाते, एवरीबडी वाज हेयर, क्योंकि DG वाज हेयर। मैंने इनको बताया कि भाई हमारा पाकिस्तान ये 2 फ्लोर और ये 200 बंदा और ये महकमे हैं, बड़े पाकिस्तान की बातें मत करो, वो हम सब ने करना है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर अकेला क्या करेगा, पॉलिसी बनाएगा, कोशिश करेगा, ऐसे करना ना काम। और आप अवाम है, आप मीडिया, आपने अपना काम करना है। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है सर, मैं ये समझता हूँ, मैंने ये लर्न किया है कि बजाय बैठ के मुल्क को बुरा कहने के, अफसरों को बुरा कहने के, पॉलिटिशियन को बुरा कहने के या बाकी इदारों को बुरा कहने के, इस मुल्क का बड़ा सिंपल सोल्यूशन है सर, अपना काम करें। देखें, कहते हैं कि अगर कैप्टन अच्छा हो ना तो फिर सारी टीम भी अच्छी हो जाती। आपकी टीम आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है? सर मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा। जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो जो मेरा पर्सनल स्टाफ है बहुत ढीले डाले थे। और मैं बहुत से दफ्तरों में गया हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्सपोजर है। आई वॉज इन FIA, आई वॉज इन LDA, भले पब्लिक के महकमे, मुश्किल महकमे मैंने किए हैं। तो मैं जहाँ भी गया हूँ ना, स्टाफ जनरली स्लो होता है। वो स्लो होता नहीं, वो अपने बास की वजह से, वो बास की पेस से चलते हैं, उससे आगे नहीं जाते ये लोग। तो मैंने कभी अपने स्टाफ जूनियर भी, मैंने कभी अपना PS स्टाफ स्टेनो जो ICU चेंज नहीं किया। मैं उन्हीं को ग्रूम करता हूँ, वो तेज़ हो जाते हैं, मेरे साथ चलने लगते हैं। तो ये अगेन आप वाली बात है कि अफसर पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे चलाना है काम को। अब सर हमने 67,000 जो फाइल्स हैं उसके लिए मैंने 2 टीम, अब 2 मेजर इशू है ना। अब वर्क प्लेस हो गई, इसलिए ये साल लेट हुआ कि पहले कुछ करने का पता ही नहीं था। रिकॉर्ड हमारा अब मैनुअली 40,000 फाइल ऑर्गेनाइज्ड है ऊपर, आपको विजिट कराएंगे, हमने पूरा सिस्टम बना दिया है। उससे भी अगला स्टेप है, अब कंप्यूटर की बारी आई। अब मैंने एक टीम बनाई है मेरी एडिशनल, और उनके साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो हम अप्रूवल के लिए भेजा, लेकिन हम अप्रूवल का वेट नहीं करेंगे। जो अप्रूवल वाली चीज़ों के अलावा जो काम है हम शुरू कर देंगे।
हमने सर एक उसमें पेंशन फाइल्स को हमने करना है, पूरी फाइल को स्कैन करना है। वो हम अपने 5 या 10 बच्चे ट्रेन करेंगे, उनको टॉप ऑफ द रेंज स्कैनर हम परचेज़ करेंगे मार्केट से, ऑफिशियल तरीका जो भी है अपने सीनियर से, अगर मेरी अथॉरिटी है मैं अप्रूवल दूंगा, हम ऐसा स्कैनर लेंगे कि जिसमें हम बस फाइल रखते जाएँ और स्कैन होती जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 6 महीने में ज़्यादा कह रहा हूँ। मुझे लगता है जब हमारा सिस्टम बन गया हम 3 महीने में कर देंगे इंशाल्लाह, और आपको दोबारा बुलाएंगे, आपको शो करेंगे कि किसी बंदे का नंबर डालें और सिस्टम में आएगी उसकी फ़ाइल। ये वो काम है जो 1947 से नहीं हुआ। ये पे रोल का और सैलरी के हवाले से बात करें तो बाद जगहों पर 5 से 6 तारीख को मिलती थी, आप उसके हवाले से भी कह रहे हैं उसको अकाउंट को थोड़ा सा फास्ट करने जा रहे हैं ताकि 1 क्लिक के ऊपर 30 तारीख को सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए क्लाइंट। इसमें मैं ये कहूँगा जी, हमारे हेड ऑफिस ने कंट्रोल जनरल अकाउंट्स हैं हमारे मकबूल अहमद गोंदल साहब, और मेरे जो बॉस हैं AGPR अहमद इलाही साहब, और जो हमारी हेडक्वार्टर की टीम है CGA की, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स की, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो उनकी तरफ से गाइडलाइंस आती हैं कि भाई ये करो ये करो, उनकी गाइडलाइंस पे हम तेज़ी से अमल करते हैं और कर रहे हैं। एक चीज़ है MPG, माइक्रो पेमेंट गेटवे। इसका मतलब ये है कि जो ही सिस्टम में क्लिक करेंगे तनख्वाह वो स्टेट बैंक से, उसके बैंक से वेरीफाई होकर स्ट्रेट अवे उसके अकाउंट में चली जाएगी। पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल 10,000 एम्प्लॉय जिसकी तनख्वाह HBL के अकाउंट उन्होंने में दिए हुए, वो 10,000 बंदों का इकट्ठा चेक बनता था, उसको बनाने में भी टाइम लगता था, वो उस बैंक में जाता था, HBL वाले उसको स्टेट बैंक में वेटिंग के लिए भेजते थे, फिर वापस, और फिर तनख्वाह इंडिविजुअली अकाउंट में। इट यूज़ टू टेक 7 to 8 days, विच इज़ अ क्राइम आई थिंक इस IT के दौर में उस बंदे के लिए जो आपका नायब कारसद है, ड्राइवर है, जो क्लास 4 है, जिसका बिजली का बिल भी हो सकता है उसकी आधी तनख्वाह से ज़्यादा आ रहा है, बाकी महंगाई भी जो हमारा सिस्टम एक चल रहा है, जो हमारे मुल्क के मुश्किलात में हम इस वक्त हैं, तो उसको अगर 29 तारीख को पे मिल जाए तो हो सकता है उसको बिजली का बिल, ये वो चीज़ें, बाकी चीज़ों के लिए उधार ना लेना पड़े, वो अपने घर का एक सिस्टम डेवलप कर लेगा। सर वो जब ईजी होगा घर पर तभी वो ड्यूटी हमारी ठीक करेगा ना। अगेन उसकी वर्क प्लेस, उसका घर और दफ्तर भी है, वो मेंटली ईजी नहीं, वो कैसे ड्यूटी करेगा? ये मसला है लोगों के साथ। जो लोग दफ्तरों में जाते हैं और आगे से जवाब मिलता है, सड़ा हुआ जवाब मिलता है कि भाई परसों आओ, कल आओ, उसकी रीज़न ये है कि उसकी बेसिक प्रॉब्लम एड्रेस नहीं है इस मुल्क में। वो सरकारी तौर पे मैंने करने हैं, मैं जो कर सकता हूँ कि उसको फैसिलिटेट करूँगा, उसको पे टाइम पे मिल जाए, को बोनस मिल सकता है उससे अच्छे काम का हेडक्वार्टर से अप्रूव करके वो दे दें। तो अब ये माइक्रो पेमेंट गेटवे से ये मसला हल हो रहा है। अभी हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 41,000 एम्प्लॉय जिसको मैं तनख्वाहें देता हूँ, उसमें से 30,000 बंदे को तनख्वाह इस दफ़ा क्लिक पे जाएगी इंशाल्लाह। तो जो 20% रह गया उसके हम IBN नंबर उनसे ले रहे हैं, हर एक से हमें रब्ता करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी टीमें लगी हुई हैं और महीने 2 में हम वो भी कर देंगे। इसी तरह जो पेंशन है अराउंड 67,000 की, उसमें से कोई 15,000 बंदे की पेंशन जो एक बैंक में जाती है उसको भी हम ऑनलाइन इस तरह कर रहे हैं, और ये भी इन्हीं 6 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ये सारों की तनख्वाह और पेंशन क्लिक पे जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। ये देखें, ये 65,000 लोग नहीं हैं, 65,000 ख़ानदान है, ठीक है, कई लाख लोग हैं, और ये अगर इसी जज्बे को फॉलो करें तो ये पूरा AG ऑफिस जहाँ लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, लोगों को का सामना करना पड़ता है, वो सारे के सारे लोग इस बारी से ख़त्म हो सकती है और वो इससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसके लिए ज़्यादा हिम्मत दे और आप जो इरादे रखते हैं इसको कर गुजरें। जी नाज़रीन, देखें, कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, जिसने करना होता है वो वसाइल को या बजट को नहीं देखता, वो कर गुजरता है। मेरे साथ मियाँ फवाद आमर साहब मौजूद थे, जिन्होंने बताया, उन्होंने सिर्फ दावे नहीं किए, उन्होंने करके दिखाया। AG ऑफिस के जो फ्लोर हैं बाकी, उनकी हालत भी सबके सामने है, और जिसको इन्होंने रेनोवेट की है उसकी हालत भी सबके सामने है। वहाँ पर अगर जाएँ तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में आ गए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।